Good morning, students. How are you? Students, today we will discuss about the physical features of India. The physical features of India can be grouped under the following साइकोग्राफिक डिवीज़न. जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वो निम्नलिखित ग्रुप्स में डिवाइड है. सबसे पहला हिमालयन माउंटेन, ठीक, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट एंड फिफ्थ कोस्टल प्लेन और सिक्स्थ आइलैंड द्वीप समूह जिसको बोलते हैं हिमालयन माउंटेन. हिमालय माउंटेन को जियोलॉजिकली अगर रूप से देखें तो ये क्या है, एक यंग माउंटेन है. और अगर इसको स्ट्रक्चर बनावट की दृष्टि से देखें तो ये एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है. इसलिए हिमालय को जो है यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है. These mountain range run in वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा. और ये जो हिमालय माउंटेन है ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में क्या इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैला हुआ है. द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीज एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. हिमालयाज जो है इसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और ये एक बैरियर के रूप में, अवरोध, रुकावट के रूप में पूरे वर्ल्ड में की रुकावट के रूप में है. They form an arc which cover distance from of about 2400 किलोमीटर. ये एक आर्क का रूप लिए हुए हैं और जो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये 2400 किलोमीटर, ठीक है. आर्क मतलब एक आधा वृत्त जिसको बोलते हैं, हाफ सर्कल. Their width varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू द 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. और जो इसकी चौड़ाई है वो अलग अलग है, ठीक है. यानी अगर कश्मीर में इसकी चौड़ाई देखें तो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150. एल्टीट्यूडल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. और जो इसकी एल्टीट्यूड यानी जो ऊंचाई है उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है. तो जो इसका पश्चिमी भाग है वहाँ पर हमें पूर्वी भाग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है. यानी वेस्टर्न हाफ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. अपने देशांतर विस्तार में जो हिमालय है वो 3 भागों में बटा हुआ है. अ नंबर ऑफ वैलीज इज लाइज बिटवीन दीज रेंज. और बहुत सारी वैलीज, घाटियाँ हमें यहाँ पर इन रेंजेस के में देखने को मिलती हैं. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नाउन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री. जो नॉर्दर्न रेंज है उसको क्या कहते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ जो इसकी सबसे पहली रेंज है उसको ग्रेट या इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है या फिर हिमाद्री के नाम से. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टी पीक. और ये क्या है, यहाँ पर ये एक कंटिन्यूस रेंज है जिसमें कि बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं. विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. और इसकी हाइट कितनी है, औसत जो इसकी ऊंचाई है वो 6000 मीटर है. इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयस पीक. और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं. ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है ये हिमालय माउंटेन का ही पोर्शन है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हिमालय माउंटेन आपका एक आर्क का रूप लिए हुए है और ये इसकी पैरेलल रेंज है. माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची में है और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है. द फोल्ड और ग्रेट हिमालयज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. जो फोल्ड और ग्रेट हिमालय है वो असमित है, ठीक है, वलय की प्रकृति असमित है. और द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. जो भारत का कोर भाग है वो किससे बना हुआ है, जो हिमालय का कोर भाग है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से. इट इज़ पेरेंटली स्नो बाउंडेड. और यहाँ पर लगातार किससे, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है. एंड नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. और बहुत सारे जो यहाँ पर ग्लेशियर हैं वो यहाँ से निकलते हैं. नेक्स्ट है द रेंज लाइज टू साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड नाउज हिमाचल एंड लेजर. और जो हिमाद्री के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा असम है, ठीक है. यानी वहाँ पर हाइट अलग अलग देखने को मिलती है और बहुत रग्ड है, ठीक है. और इसको क्या कहते हैं कि इसको हिमाचल या लेजर हिमालय, निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है. द
रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, और ये जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा संपीड़ित या परिवर्तनशील जो रॉक होते हैं उनसे बनी हुई होती है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर, और जो इसका एल्टीट्यूड है इसकी ऊंचाई भी अलग अलग है, वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स तक है। ठीक है, एंड द एवरेज वर्थ इज़ ऑफ 50 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है, एवरेज जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, और जबकि पीर पंजाल जो है वो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो क्या है लॉन्गेस्ट, ठीक है, लंबी पर्वत श्रृंखला है। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज, और जो धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएँ हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, और इस रेंज में बहुत सारी फेमस वैलियाज हैं, जैसे कि कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दिस रीजन इज़ वेल नाउन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये रीजन जो है अपने हिल स्टेशन के नाम से, हिल स्टेशन के लिए भी जाना जाता है। यानी मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर, यानी जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सारे सेकंड जो हिमाचल हमारा रेंज है उसमें ही पाए जाते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक, और सबसे बाहर वाली जो रेंज है उसको किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से। दे एक्सटेंड ओवर द ब्रेथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, और ये 10 से लेकर 50 किलोमीटर की तक चौड़ाई तक फैला हुआ है। एंड हैव एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स, और इसका जो ऊंचाई है वो भी अलग अलग है। 900 से लेकर इसकी जो चौड़ाई है वो 1100 मीटर्स तक है, 1100 मीटर्स तक। ठीक है, दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, और ये जो रेंज हैं ये किससे, जो रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनसे बना हुआ है। द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, और ये जो मेन हिमालयाज रीजन है ये नॉर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, दिस वैली इज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियल, और ये जो वैली है ये क्या है, ये जो रिवर है अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, ठीक है, एलुविलियम लेकर आती हैं, जो अपने साथ घाटिया बजरी लेकर आती हैं उनसे बनी हुई है। इसमें बैठती है तो अपने साथ बहुत सारी एलुविलियम और सिल्ट ये सब लेकर आती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नाउन एज दून, और जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ठीक है, इस यानी जो लेजर हिमालय में जो वैली देखने को मिलती है, लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में बहुत सारी हमें जो वैलीज देखने को मिलती है उनको किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से, यानी उनके लास्ट में दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, आसाम ऑफ द वेल नाउन दून, और ये जो है कुछ जानी मानी जो है दून वैलीज है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अपने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा जो हिमालय है वो अलग अलग रीजन में वेस्ट से ईस्ट तक जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली, और ये डिवीजन किसके द्वारा किया गया है? ये वर्गीकरण नदी की जो घाटियाँ हैं उनके आधार पर, ठीक है, यानी नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइन बिटवीन इंडस एंड सतलुज आर हैज़ बीन ट्रेडिशनली नाउन एज पंजाब हिमालय, यानी देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि जो हिमालय का पार्ट है जो कि इंडस से लेकर सतलुज रिवर के बीच में जो आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन इट ऑल्सो नाउन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल एंड हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, लेकिन पश्चिम से पूरब तक इसको किसे? कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है।
द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नाउन एज कुमाऊन। और जो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन द तिस्ता एंड दिहंग रिवर। और जो काली और तिस्ता नदी यानी नेपाल हिमालय का जो एक का तथा तिस्ता तथा दिहांग नदी जो कि असम हिमालय का सीमांकन करती है, यानी इनके बीच का जो पार्ट है वो क्या है, वो उनकी सीमाओं को बताती है। हिमालय के कुछ क्षेत्र के नाम जो हैं अलग अलग हैं, उनका आप फाइंड आउट कीजिए। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ग हिमालयस बैंड शार्पली टू साउथ एंड स्प्रेड अलोंग ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो दिहांग है और दिहांग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक बहुत तीखा सा मोड़ लेता है, मोड़ बनाता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, ठीक है। यानी एक बहुत अलग सा मोड़ बनाएगा, बहुत चौड़ा सा मोड़ बनाएगा और भारत की पूर्व की तरफ वो फैल जाएगा। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट दे आर नाउन एज पूर्वांचल। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन, ठीक है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पहाड़ियाँ जो हैं उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और मजबूत और बलवा पत्थर और जो आपके सेडिमेंट्स रॉक हैं उनसे ये बनी हुई होती है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और ये किससे? बहुत सारे यहाँ पर क्या है, घने जंगल है, घने जंगलों से ढकी हुई है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो है समानांतर श्रृंखलाएं हैं और बहुत सारी वैलीज भी हैं, ठीक है। द पूर्वांचल कंप्रेस द पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। वहाँ पर पतकाई, नागा और कौन सी मिजो, मणिपुर हिल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्मेड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर। जो नर्दर्न प्लेन है वो 3 मुख्य नदियों से मिलकर बना है। सबसे पहले इंडस, दूसरी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और उनकी जो है ट्रिब्यूटरीज जो है, उनकी सहायक नदियाँ जो हैं। दिस प्लेन इज फॉर्मेड ऑफ एलुवियल। और ये प्लेन किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, ठीक है। एलुवियल सॉइल क्या होती है बेटा? जो रिवर अपने साथ बहुत सारा सिल्ट का जो सेडिमेंट्स लेकर आती है उनसे एलुवियल सॉइल बनती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इज वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियन ऑफ ईयर। और जो ये लाखों वर्षों में हिमालय के जो पास जो बहुत सारे फुट हिल्स पर बहुत सारे जो एलुवियम आ गए हैं, एलुवियल इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे सिल्ट जो हो गए हैं, तो क्या उससे बहुत बड़े बेसिन से जलोढ़ का निपेश हुआ है तथा बहुत सारी मिट्टी क्या है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यानी जो यानी फुट हिल पर हिमालय के बहुत सारे क्या है, एल्यूविलियम से बहुत हिमालय के बेसिन बने हैं और ये लाखों ईयर की इनको फॉर्मेशन में लाखों ईयर लग गए हैं और इनसे एक बहुत फर्टाइल प्लेन का जो है निर्माण हुआ है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये एरिया कितने उस तक फैला हुआ है? इसका विस्तार 7 लाख किलोमीटर क्षेत्र तक है, ठीक है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो प्लेन एरिया है ये 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा संघन, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है, इस भौगोलिक क्षेत्र में। विद अ रिच सॉइल कवर्ड कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर। और यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। सॉइल कवर जो है बहुत, उसके साथ क्या है, पानी की सप्लाई भी बहुत अच्छी है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है जो कि एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की वजह इंडिया ये बहुत अच्छा है। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व द डिपोजिशनल वर्क। और जो नॉर्थ की तरफ से जो नदी आती हैं वो अपने क्या है, बहुत सारा डिपोजिशन वर्क करती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप। और अगर हम निचले हिस्से में आए, क्योंकि वहाँ ढाल कम होने के कारण जो है नदियों की क्या है, गति में
उनकी क्या है डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। विच रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, और इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, नदी के द्वीप बन जाते हैं। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, और जो नदियाँ हैं वो अपने साथ क्या करती हैं, अपने निचले भाग में बहुत सारा गाद जो सिल्ट है वो क्या करती है इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करती हैं वो बहुत सी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती हैं, और इन धाराओं को किस नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से। ठीक है, यानी वितरिकाएं। नॉर्दर्न प्लेन इज बोर्डली डिवाइड इनटू 3 सेक्शन, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहला वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन, जिसका वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, पश्चिमी भाग जो है यानी उत्तर के पश्चिम में जो भाग है उसको पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है, और फॉर्मेड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये किससे बना हुआ है, सिंधु रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, द लार्जर पार्ट ऑफ प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इस प्लेन का बहुत सारा भाग जो है वो पाकिस्तान में है। इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, बीच, सतलुज, वो क्या है यहीं से, इन्हीं हिमालय के पार्ट से वो ओरिजिनेट हुई है, यहीं से निकली हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब, और इस जो भाग है इसमें क्या है बहुत सारे दोआब जो है, दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। दोआब क्या है, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, दोआब 2 वर्ड से बना है, यानी 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है, दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको क्या है 2 नदियों के बीच का भाग, 2 प्लस आब यानी पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ 5 और आब का अर्थ है पानी। ठीक है, यानी 5 नदियों का पानी। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन गागर एंड तिस्ता रिवर, और जो गंगा का प्लेन है वो किससे, गागर और तिस्ता नदियों के बीच का भाग है। ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और ये कहाँ जो है उत्तर के इंडिया में जो फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेट है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ एरिया जो है, वेस्ट बंगाल, टू इट्स ईस्ट। ठीक है, इसके ईस्ट में यानी उत्तरी जो ईस्ट में जाए तो ये क्या है यहाँ पर उत्तरी भाग में के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ भाग पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, यानी झारखंड के थोड़ा सा पार्ट और पश्चिम में बंगाल तक फैला हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन, और आसाम है वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में है। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड, और जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको किस नाम से, फ्लैट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, और इसके रिलीफ में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ नॉट ट्रूथ, लेकिन ये क्या है, सच नहीं है, ये सही नहीं है। दीज वेस्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर, और ये जो मैदान है यहाँ पर भौगोलिक आकृतियों में हमें जो है विविधताएं देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन यानी वेरिएशन के आधार पर, इसकी विभिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ about 8 to 16 किलोमीटर इन वर्थ लाइंग पैरेलल टू स्लोप ऑफ द शिवालिक, और ये जो नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय यानी शिवालिक के जो ढाल पर ये 8 से लेकर 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में क्या है बहुत सारे क्या है गुट्टिका का निपेशन करती हैं। ठीक है, बहुत सारे पेबल्स को लेकर आती है अपने साथ। इट इज़ नाउन एज बांगर, और इसको किस नाम से जाना जाता है, बाबर के नाम से। एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिस्पेयर इन दीज बाबर बेल्ट, और जितने भी स्ट्रीम्स हैं वो क्या है इस बाबर बेल्ट में आकर जो है बिल्कुल गायब हो जाती हैं। दिस स्ट्रीम एंड रिवर सी एमर्स एंड क्रिएट वेट, और ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये दक्षिण में
सरिताएं या नदियाँ जो हैं पुनः निकलती है और एक नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। दिस वॉज द थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, सघन भरा हुआ क्षेत्र है। सॉरी, ये जो स्ट्रीम्स हैं जब ये साउथ की बेल्ट से निकलती हैं, क्या करती हैं ये जो है साउथ में जो स्ट्रीम्स हैं या नदियाँ हैं ये वहाँ निकल जाती हैं और जो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तराई के नाम से जाना जाता है। और ये एरिया जो है बहुत सारा थिक फॉरेस्टेड एरिया है, यानी यहाँ क्या है, बहुत सारे घने जंगल हैं और बहुत सारे वन्य प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrant from Pakistan after partition। और ये जो एरिया है ये क्या है, इसको बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो लोग आए थे, पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे, शरणार्थी जो आए थे, उनको कृषि के योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए काट दिया गया, यानी उनको एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करवाने के लिए काट दिया गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और जो दुधवा नेशनल पार्क है वो इसी क्षेत्र में है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्मेड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम, और जो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है वो पुराने किससे, ओल्डर एल्यूवियम, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दे लाई अबाउ द फ्लड प्लेन ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट इन टेरेस लाइक फीचर्स, और ये जो नदियों, ये जो एरिया है वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, ठीक है, यानी जहाँ बाढ़ आ सकती है उस वाले मैदान के ऊपर है, ठीक है। और प्रेजेंट टेरेस, और यहाँ पर क्या है, वेदिका जैसी आकृति देखने, यानी टेरेस जैसी फीचर्स देखने को मिलते हैं। दिस पार्ट इज नाउन एज बांगर, और इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलरियस डिपॉजिट लोकली नाउन एज कनकर, ठीक है, कंकड़। और ये इस क्षेत्र में जो मिट्टी में चूनेदार जो डिपॉजिट्स मिलते हैं उनको लोकली किस नाम से जाना जाता है, कंकड़ के नाम से जाना जाता है। द न्यूअर यंग डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर, और जो नए बाढ़ वाले मैदान में नए तथा कुछ युवा यंग जो डिपॉजिट देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं, उनको किस नाम से जाना गया है, खादर के नाम से। किसने, खादर के नाम से, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट वेरी एवरी ईयर, सो आर फर्टाइल थस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये जो लगभग खादर वाला जो एरिया है ये हर साल क्या है, नया होता रहता है, क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती रहती है, नई सिल्स लेकर आती रहती है, सेडिमेंट्स लेकर आती रहती है, ठीक है। तो ये क्या हर वर्ष जो है, हर ईयर ये चेंज होता रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल होते हैं और ये खेती के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।